हमारे जिस्म में जब फालतू हवा जमा हो जाती है, ख़ासकर जब हम मैदे की बात करते हैं, तो उसके निकलने के लिए 2 रास्ते हैं। या तो हम बैक पैसेज से निकालते हैं, जिसको फ्लैचुलेंस कहा जाता है। लेकिन वही हवा जब आपके मुँह के ज़रिए निकलती है, तो उसको बर्पिंग, बेल्चिंग या डकार लेना कहते हैं, और ये एक नॉर्मल सा, एक आम सा अमल है, और उसका होना भी ज़रूरी है। जिन लोगों को डकार नहीं आते या जिनकी गैस फंसी रहती है, उनकी एक अलग किस्म की मुश्किलात होती हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको इतनी ज़्यादा डकारें आती हैं, इतनी ज़्यादा वो बेल्चिंग और लाउड आवाज़ में बाज़-औक़ात करते हैं कि वो ख़ुद भी परेशान होते हैं, और उनकी इस आवाज़ के ज़रिए या इस अमल के ज़रिए इवन जो लोग उनके घरों में रहते हैं, और यानी करीब जो लोग होते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। और तो ये बाज़-औक़ात एक एम्बैरेसिंग कंडीशन बन जाती है। और कभी-कभी तो ये डकारों का सिलसिला एक ऐसा होता है कि नॉन स्टॉप होता है, यानी एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, आपको बार-बार डकारें आती रहती हैं। और उसकी आवाज़ भी बाज़-औक़ात जिस तरह मैंने बताया ज़्यादा होती है, और कभी-कभी इसके साथ आपको मैदे के अंदर बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग होगी, डिस्टेंशन होगी, यानी आभार सा आना शुरू हो जाएगा, और पेन भी होना शुरू हो जाता है। तो जब आपको इस तरह की बार-बार डकारें आएँ और बहुत ज़्यादा यानी तादाद में हैं, तो ये एक यानी कंसर्न हो सकता है, और उसके पीछे हमें देखना पड़ता है कि अगर एक इंसान को बाकियों लोगों के मुकाबले में ज़्यादा डकारें आ रही हैं, बेल्चिंग आ रही है, तो उसके पीछे क्या वजूहात हैं। और अगर आप उन वजूहात को पहले एड्रेस करें, उनको अपनी लाइफ़स्टाइल में इम्प्रूव करने की कोशिश करें, तो कभी-कभी इवन आपको दवाइयाँ जो बाज़ औक़ात आपको सारी उम्र लेनी पड़ती हैं, उनसे भी आपकी जान छूट सकती है। तो पहले तो हम देखते हैं कि डकार जो होता है ये है क्या? ये यही है कि अगर आपके जिस्म के अंदर, ख़ासकर आपके मैदे के अंदर एक प्रोसेस होता है जिसको कहा जाता है फर्मेंटेशन प्रोसेस, कि जब हम खाना खा लेते हैं तो कुछ देर के बाद वो खाना जो है ना गलना सड़ना शुरू हो जाता है, और उसमें से बिल्कुल गैसें बनना शुरू हो जाती हैं, और वो निकलनी भी चाहिए, लेकिन अगर वो नहीं निकलती तो हमें मुश्किलात होती हैं। ये बिल्कुल आप इस तरह समझ सकते हैं कि जिस तरह घरों में या गलियों में गटर्स होते हैं, और उसके अंदर जब बहुत सारा गंद या चीज़ें इकट्ठी होती हैं, तो उसके अंदर भी गैसेस बनना शुरू हो जाती हैं। और कभी-कभी तो वो गैसेस ऐसी होती हैं कि उनके साथ इवन धमाके हो जाते हैं, और वो जो उनके ढक्कन होते हैं वो भी उड़ जाते हैं, यानी इतनी गैस की प्रेशर होती है, और यही हमारे जिस्म के अंदर भी होता है। तो अगर आपको थोड़ा बहुत डकार लेने का मसला है, तो वो एक पॉजिटिव चीज़ है, उससे घबराने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हो जाए, तो उसके लिए आज हम थोड़ी सी बात करेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि इसके पीछे वजूहात क्या हैं, क्योंकि अगर आपको वजह का पता चल जाए तो आप इस कंडीशन को बेहतर कर सकते हैं। सबसे पहली वजह तो ये है कि हमारा जो लाइफ स्टाइल है, जिस तरह से हम खाना पीना करते हैं, हमारे जो तरीके हैं खाने पीने के, वो गलत होते हैं। कुछ लोग होता है कि वो बहुत जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, तो अगर आप बहुत जल्दी जल्दी खाना खाएंगे, अच्छा कुछ लोग ये हैं कि वो खाना खाते वक्त बातें बहुत ज़्यादा करते हैं, तो उन बातों के दरमियान भी खाने के निवालों के साथ आपकी गैस जो है आपके पेट के अंदर जमा होना शुरू हो जाती है। तो पहली चीज़ तो यही है कि अगर आप खाना खाते वक्त बातें करते हैं, और तेज़ी से अगर आप खाना खाते हैं, इसके अलावा जो लोग बहुत ज़्यादा कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पीते हैं, जिनको फिज़ी ड्रिंक्स भी कहा जाता है, जिसके अंदर बबल्स होते हैं, तो वो भी आपके जिस्म के अंदर खाने के साथ अंदर फंस जाते हैं, और वो गैस की सूरत में निकलना शुरू हो जाते हैं। तो ख़ासकर वो लोग, ख़ासकर जो यंग बच्चे आजकल जंक फूड खाते हैं और साथ फिज़ी ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं, उनको अगर अभी नहीं तो आगे चलकर ये कंडीशन हो सकती है। वो लोग जो बहुत ज़्यादा सिगरेट इस्तेमाल करते हैं, अगर बहुत ज़्यादा आप च्यूइंग गम का इस्तेमाल करते हैं, अगर आपको स्ट्रेस है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं खुराक में, मिसाल के तौर पर दालें होती हैं, बीन्स होते हैं, गोभी, कैबेज, ये फैमिली जितनी भी है, या इवन गोश्त अगर आप लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं, वो लोग जो बहुत ज़्यादा फाइबर वाली चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, हालांकि फ़ाइबर हमारे लिए बेहतर है, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा फाइबर वाली चीज़ें भी खाएंगे, तो उनके अंदर भी एक टेंडेंसी होती है कि वो आपके अंदर गैस की प्रोडक्शन को ज़्यादा कर सकती हैं। इसके अलावा कुछ लोगों में कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं, कुछ जिसको हम कहते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस, यानी वो जो दूध है वो नहीं पी सकते। कुछ लोगों में एक और कंडीशन जिसको कहा जाता है सीलिएक डिसऑर्डर, जिसमें वीट की या गंदम की उनको यानी इंटॉलरेंस होती है, तो उनके अंदर भी गैस बनना शुरू हो जाती है। एक मैदे के अंदर इन्फेक्शन होता है जिसको कहा जाता है एच पाइलोरी इन्फेक्शन, जिसको हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन भी कहते हैं। अगर आपको बार बार वो इन्फेक्शन होता है, तो वो भी आपके मैदे की लाइनिंग को डिस्टर्ब करेगा, और आपके अंदर मुश्किलात के साथ साथ और भी पेचीदगियाँ होती हैं, लेकिन गैस बनने का मसला भी होता है। अच्छा, कुछ लोगों को कैंडिडा इन्फेक्शन बन जाता है, ओरल कैंडिडा इन्फेक्शन होता है, जो बाज़-औक़ात गले के थ्रू आपके नीचे भी ट्रेवल कर सकता है। इसके अलावा जिन लोगों में, जिस तरह मैंने बताया, सीलिएक डिसऑर्डर्स है, क्रोन्स डिजीज़ एक होती है, इवन जिन लोगों का थायराइड इम्बैलेंस होता है, क्योंकि थायराइड भी आपके मेटाबॉलिज्म के लिए बड़ा ज़रूरी है, यानी खाने पीने के तोड़ फोड़ के अमल को आपके जिस्म में जिसके ज़रिए खाना हज़म होता है, ये तमाम प्रोसेस भी थायराइड ग्लैंड के थ्रू उसमें सपोर्ट होती है। और वो लोग जो ज़्यादा मोटे होते हैं या जिनका वज़न ज़्यादा हो, उनके अंदर भी देखा गया है कि बहुत ज़्यादा उनको यानी गैस बनती है।
ख़वातीन में ख़ासकर एक कंडीशन होती है जिसको कहा जाता है पीएमएस, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। तो उन दिनों में लेडीज़ को ख़ासकर एक कंडीशन बनती है जिसको कहा जाता है हेलिटोसिस, यानी बहुत ज़्यादा उनके मुंह से बदबू आती है जिसको बेड ब्रेथ भी कहते हैं, और साथ ही साथ उनके अंदर भी गैस का मसला हो सकता है। तो इसमें बहुत सारी यानी कंडीशंस हैं, आपके मैदे की बदहज़मी से लेकर आपके अंदर ऑलरेडी एसिड रिफ्लक्स का जो मसला होता है, मैदे की जो बीमारियाँ हैं। तो अगर आप इन चीज़ों को ऑन टाइम एड्रेस करें प्रॉपर मेडिकेशन के साथ, तो आप उन बीमारियों को भी जो आपके मैदे के अंदर हैं उनको भी बेहतर कर सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लाइफस्टाइल से रिलेटेड हैं, जिनका ताल्लुक आपके खाने पीने के तरीकों के साथ है, या जो चीज़ें आप इस्तेमाल करते हैं तो उनको आप इम्प्रूव करके भी बेहतर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको इम्प्रूव नहीं करते तो आगे चलकर ये कंडीशन बढ़ती रहती है। इसके साथ आपके जो खुराक की नाली है उसमें इरिटेशन हो सकती है, आपको यहाँ इन्फेक्शन होने का ख़तरा हो सकता है, आगे चलकर और ज़्यादा मैदे की बीमारियाँ हो सकती हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये आपके लिए एक बड़ी अनकम्फर्टेबल कंडीशन होती है, एम्बैरसिंग कंडीशन होती है, यानी शर्मिंदगी का बायस बनती है। अगर एक दो डिकार आप लेते हैं तो वो सब लोग ले रहे होते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन अगर आपके डिकार नॉन स्टॉप हैं, बहुत ज़्यादा हैं, और इवन नेक्स्ट डोर नेबर भी कभी भी सुनते हैं, तो वो एक अच्छी कंडीशन नहीं है। अब हम जब इसका इलाज करते हैं तो पहली बात तो ये कि आपको ज़रूर अपने लोकल डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए, बजाय ऑनलाइन जाने के। और लोगों के जो नुस्खे हैं जिनका बाज़ औक़ात ट्रैक भी नहीं होता और उनको साइंस भी बैक नहीं करती, तो उनसे बेहतर है कि आप पहले अपने डॉक्टर से रिव्यू करें, चेक करें कि वजह क्या है, उस कंडीशन को आप बेहतर करने की कोशिश करें। नॉर्मली डॉक्टर आपको जब इस तरह की कंडीशन होती है तो एंटासिड से ही स्टार्ट करते हैं। एंटासिड्स वो मेडिसिन होती हैं जो कि आपके मैदे के अंदर गैस की प्रोडक्शन या एसिड की प्रोडक्शन को कम करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, जिसमें नॉर्मली आजकल पीपीआईज होते हैं जिनको प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स कहते हैं, या एक और ग्रुप जिसको H2 ब्लॉकर्स कहते हैं। लेकिन उनके साथ मसला ये होता है, जिसमें आपने देखा होगा लोग ओमेप्राजोल, लेंसोप्रोजोल या फेमोटिडिन, रेनिटिडिन तरह की जो दवाइयाँ लेते हैं, उसके साथ ये होता है वो आपके जिस्म के अंदर कुछ चीज़ों की डिप्लीशन शुरू कर देते हैं। खासकर विटामिन B12 की कमी का बहुत ज़्यादा मसला उनके साथ होता है, और उस वजह से आपको इवन पर्नीशियस अनीमिया किस्म की ये कंडीशन होती है, वो बनना शुरू हो सकती है। तो वो दवाइयाँ वक्ती तौर पर तो ठीक है, आपको फ़ायदा देंगी, लेकिन अगर आप उनको लॉन्ग टर्म इस्तेमाल करते हैं तो वो मैदे को फ़ायदा भी देंगी, यानी आपकी कंडीशन को सप्रेस भी करेंगी, लेकिन कुछ कम्प्लिकेशन भी हो सकती हैं। तो अभी मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताता हूँ जो आप घर में अगर इस्तेमाल करें, जिनके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत कम होंगे और जिनका आपकी पॉकेट पे भी बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, और वो अगर आपको गैस बनने का मसला है उसमें काफ़ी हेल्प कर सकती हैं। पहली चीज़ तो ये है कि आपके किचन में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम कुलिनरी स्पाइसेस कहते हैं, ऐसी चीज़ें जो किचन में मिलती हैं। एक नंबर 1 है पेपरमिंट, जिसको पुदीना कहा जाता है। तो आप कोशिश करें कि पुदीने का जो पत्ते होते हैं वो इस्तेमाल करें, या आजकल उसके सप्लीमेंट्स मिलते हैं, कैप्सूल बने बनाए मिलते हैं, तो वो आप ज़रूर इस्तेमाल करें। उसके साथ ये होगा कि आपके हाजमे के अंदर जो स्पास्मोडिक कंडीशन बनती है, स्पाज्म बनता है, मरोड़ से बनते हैं, उसको वो बेहतर करता है, और आपके गैस और जो अफारा होता है उसको भी कम करती है। दूसरी चीज़ जो मुद्दतों से सेंचुरी से लोग इस्तेमाल करते हैं, उसका नाम है अदरक या जिंजर। वो भी आपकी गैस को कम करती है, हाजमे को बेहतर करती है, और आपके पेट के अंदर जो दबाव है उसको बेहतर कर सकती है। एक जड़ी बूटी जिसको कहा जाता है फेनल सीड्स, यानी सौंफ, वो आप ज़रूर खाने के बाद थोड़ी सी चुटकी आप अपने मुंह में रखें तो उसके साथ भी गैस कम होगी। लेकिन कोशिश करें कि जो सौंफ हो वो अनस्वीटेंड हो, यानी बिल्कुल नेचुरल फ्रेश अगर आपको सौंफ मिलती है तो उसका फ़ायदा होगा। आपने देखा होगा कि जब हम रेस्टोरेंट्स जाते हैं, खाना खाते हैं, हैवी खाना खाते हैं, तो इवन रेस्टोरेंट्स वालों को भी पता है कि सौंफ के फ़ायदे हैं, तो उन्होंने भी आपके लिए सबसे आखिर में आपको थोड़ा सा सौंफ दी जाती है, काउंटर पे पड़ी होती है। तो उसका फ़ायदा है कि वो आपकी गैस को काफ़ी बेहतर कर सकता है, तो वो आप इस्तेमाल करें। अच्छा, एक जड़ी बूटी आती है, एक चाय आती है जिसको हम कहते हैं कैमोमाइल टी, जो कि आपके नर्वस सिस्टम से लेकर आपके मैदे के लिए इंपॉर्टेंट होती है। कुछ लोगों को आपको पता है ना, एंजाइटी, स्ट्रेस का मसला होता है, और उस वजह से भी आपके मैदे में असर पड़ता है। IBS, IBD की बीमारियों को अक्सर स्ट्रेस के साथ लिंक किया जाता है। तो अगर आपको इस तरह की कंडीशन है, आपका मैदा भी डिस्टर्ब है, आपको स्ट्रेस भी रहती है, यानी इमोशनल कंडीशंस भी हैं, तो आप कैमोमाइल टी मिलती है, वो आप रोज़ाना 1 या 2 कप पी सकते हैं। तो मैदा भी आपका रिलीफ मिलेगा उसको, और आपका माइंड भी जो है उसके साथ रिलैक्स होगा। अच्छा, कभी कभी होता है कि हमारे जिस्म के अंदर वैसे तो कुछ एंजाइम्स बनते रहते हैं जो कि मुख्तलिफ फंक्शंस करते हैं, और मैदे में भी कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं जो खाने पीने की चीज़ों को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं, लेकिन कभी कभी वो एंजाइम्स के लेवल कम हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप प्रोटीन बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, प्रोटीयस फूड खाते हैं, गोश्त वगैरह का इस्तेमाल या दालें खाते हैं, तो उसको हजम करने के लिए हमें चाहिए होता है प्रोटीज, तो कभी कभी वो कम होता है।
वो लोग जो बहुत ज़्यादा फास्ट फूड लेते हैं, चीज़ी चीज़ें लेते हैं, लिपिड्स लेते हैं, उनको लाइपेज की ज़रूरत है। यानी मुख्तलिफ़ किस्म के एंजाइम आपको चाहिए खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। तो कभी अगर वो कम हो तो आप बाज़ार से डॉक्टर से मशवरा करने के बाद डाइजेस्टिव एंजाइम्स सप्लीमेंट मिलते हैं, तो वो भी आप रोज़ाना मेन मील से पहले एक ले लें। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर एंजाइमेटिक डेफिशिएंसी है तो वो उस लेवल को बेहतर करेगा और आप जो चीज़ें खाएँगे उनको हज़म करने में डाइजेस्टिव एंजाइम मदद करते हैं। अच्छा, इसके अलावा आपका जो गट होता है, जिसको हम कॉलोन के अंदर कहते हैं, एक कंडीशन जिसमें गुड और बैड बैक्टीरिया होते हैं, बाज़ वक़्त उनमें इम्बैलेंस आ जाता है। तो अगर आपके अंदर गट इम्बैलेंस का मसला है, लीकी गट सिंड्रोम जिसको भी लोग आम जुबान में कहते हैं, तो उसमें आपको प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर प्रोबायोटिक्स के सप्लीमेंट लेने तो ईजी है, अदरवाइज़ आप कैफिर का इस्तेमाल कर सकते हैं, कीमचो का इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज सिंपली आप ग्रीक योगर्ट या जो दही होता है इसका आप इस्तेमाल करें, तो उसके साथ काफ़ी फ़ायदा होगा। इसके अलावा अगर आपको बहुत ज़्यादा गैस बनती है तो आप एक मसाज ऑयल बनाएं जिसमें आप थोड़े से पेपरमिंट के कतरे डालें, थोड़े से उसमें आप लेमन के कतरे डालें, एक तेल सा बना लें और उसको भी आप खाना खाने के बाद अपने मैदे के ऊपर, अपने पेट के ऊपर इस तरह राउंड सर्कल में उसको मसाज करें। तो उसके साथ भी जो गैस होती है बाज़ औक़ात फंसी होती है तो उसको रास्ता मिलता है और उसको रिलीव करने में आपको आसानी होती है। तो अगर आपकी गैस बन रही है, निकल भी रही है, कभी कभी फंस भी गई है, तो ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको मदद करेंगी। अब आपको 2-3 मैं होम रेमेडीज़ बताता हूँ, यानी ऐसी चीज़ें जो अगर आप प्रैक्टिस में रखें तो आपको गैस बनने का मसला कम होगा। नंबर 1 तो ये कि जो बेकिंग सोडा होता है उसके अंदर अगर आप थोड़ा सा लेमन डालें और उसको एक गिलास पानी में डालकर खाना खाने से पहले पिएँ, तो देखा गया है बहुत सारे लोगों में कि इसके साथ भी आपके अंदर गैस की जो फॉर्मेशन है वो कम होना शुरू हो सकती है। तो बेकिंग सोडा में थोड़े से फ्रेश लेमन के कतरे डालें, पानी के अंदर मिक्स करें और पी लें। अगर आपको उसका जायका पसंद नहीं है या वो चीज़ अवेलेबल नहीं है तो एक और चीज़ जो नॉर्मली आसानी से मिल जाती है उसको कहा जाता है एलोवेरा एक्सट्रैक्ट या एलोवेरा जूस। वो भी आप पानी में डाल के खाना खाने से आधा घंटा पहले या 1 घंटा पी लें, तो उसके साथ भी आपके मैदे की लाइनिंग बहुत ज़्यादा रिलीफ हो जाएगा, तो उसको स्ट्रेस कम होगी और गैसेस का जो मसला है वो बेहतर हो सकता है। तो बेकिंग सोडा विद लेमन, अदरवाइज एलोवेरा जूस इन सम वाटर बिफोर योर मील्स कैन ऑल्सो हेल्प रिड्यूस दीज फ्लैचुलेंस एंड ऑल्सो बर्पिंग एंड बेल्चिंग टेंडेंसी एज वेल। एक और चीज़ आपको बताता हूँ कि अगर आप नीम गर्म पानी के अंदर थोड़ा सा जिंजर आप डालें, छोटी सी उसका एक छोटा सा टुकड़ा डालें और थोड़ा सा उसमें सौंफ डालकर उबालें, यानी एक कहवा सा बना लें और वो खाना खाने के बाद अगर आप पिएंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ होगा। तो ये कुछ ऐसे टोटके हैं जो कि नॉर्मली हमारे किचन्स में हमें मिल जाते हैं और इनका इस्तेमाल करने से यही होता है कि एक तो आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होते, साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते और आपकी ये जो कंडीशंस हैं काफ़ी बेहतर हो सकती हैं। लेकिन सबसे पहली चीज़ तो वही है कि आप अपनी आदत को चेंज करें। अगर आप चलते पीते खाना खा रहे हैं, देखिए हमारे पास टाइम नहीं होता, अगर हम जल्दी में हैं तो बाज़ औक़ात हम खाना जल्दी जल्दी खा रहे होते हैं चलते फिरते, तो वो चीज़ ठीक नहीं है। आप सुकून से बैठ के खाना खाएँ। खाना खाते वक्त मोबाइल का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जब आप मोबाइल देखते हैं तो उसमें बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें आ रही होती हैं, स्ट्रेस आ रहा होता है। टीवी पर अगर आप खबरें देख रहे हैं तो आपके माइंड को वो डिस्ट्रैक्ट करती हैं और आपके मैदे की जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो उसकी वजह से भी हैम्पर होना शुरू हो जाता है। तो आप कोशिश करें कि अपने माइंड को फोकस करें जब आप खाना खाएं, सुकून के साथ खाएं। पानी भी खाना खाने पीते वक्त, खाना खाते वक्त अगर आप पिएंगे तो आपके पेट के अंदर गैस बनेगी। तो कोशिश करें अगर आपने पानी पीना है तो खाने से आधा घंटा पहले या आधा घंटे के बाद पिएं और पानी भी कोशिश करें कि थोड़ा सा नीम गर्म पानी पिएं। आखिर में मैं नाज़रीन आपके साथ कुछ अब होम्योपैथिक रेमेडी शेयर करूंगा, क्योंकि होम्योपैथी में इसका मुकम्मल तौर पर बड़ा बेहतरीन इलाज मौजूद है। अगर आप प्रॉपर तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं तो आप इन बीमारियों को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि आप प्रॉपरली डिस्कस करें कि आपकी इस बीमारी या किसी और बीमारी के पीछे वजह क्या है और आपको किस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं। अगर आपको डकार आ रहे हैं तो उसकी नोयत क्या है, क्या वो बहुत ऊंची आवाज़ में है या बिल्कुल हल्के फुल्के हैं, क्या उन डकारों के साथ आपको बाज़ औक़ात पानी भी आता है, अनडाइजेस्टेड फूड्स भी आते हैं, उसमें आपके मुंह में कोई फ्लेवर भी आ जाता है। बाज़ औक़ात ये होता है कि आपके मुंह के अंदर कोई टेस्ट आना शुरू हो जाता है, मेटालिक टेस्ट आता है, एसिडिक टेस्ट आता है, तो वो भी मुख्तलिफ चीज़ों को इंडिकेट कर रहा होता है कि आपके मैदे के अंदर किस तरह की बीमारी है। तो अगर आप स्पेसिफिक तरीके से थोड़ा सा टाइम निकाल के किसी अच्छे क्वालिफाइड होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर से बात करेंगे तो आपको बड़ी अच्छी स्पेसिफिक मेडिसिन मिल जाएंगी। लेकिन जो 3-4 मेडिसिन हम नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं अपने पेशेंट्स में, सबसे पहली मेडिसिन का नाम है अर्जेंटम नाइट्रिकम। ये वो लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा एंजाइटी भी लेते हैं, इन लोगों को शुगर की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है और इनके डकार इतने ज़्यादा होते हैं कि एक तो नॉन स्टॉप होते हैं और ऊंची आवाज़ में होते हैं और सब लोग जो है ना वो ये सुनते हैं। तो अगर आपको एंजाइटी का मसला है, थिंकिंग आप बहुत ज़्यादा करते हैं, कहीं जाने से पहले आपको परेशानी होती है, सफ़र आप जहाज़ का नहीं कर सकते, यानी एंजाइटी का मसला है, तो आप अर्जेंटम नाइट्रिकम मेडिसिन लें।
एक और मेडिसिन जिसको कहा जाता है चाइना ऑफिशिनलिस या सिंकोना ऑफिशिनलिस, इसमें ये होता है कि आपके मुंह के अंदर से स्मेल आ रही होती है, जिस तरह लगता है कि रोटन एग्स हैं, यानी अंडे जो ख़राब होते हैं उनकी स्मेल आपके मुंह से बाज़ आएगी। इसके अलावा आपको डकारें आएंगी, आपको फल और सब्जियां खाने के बाद गैस ज़्यादा बनेगी, तो उस सूरत में आपको चाइना की मेडिसिन इस्तेमाल करनी चाहिए। अच्छा, एक लोग वो होते हैं जो हमेशा उनको डकार भी आते हैं और उनको गर्मी लगती है, वो चाहते हैं कि उनके आगे फ्रेश एयर आती रहे, या तो दरवाजे खोल देते हैं, खिड़कियां खोल देते हैं, या वो पंखा अपने सामने रखते हैं, चलने के बाद उनके सांस फूलने लगता है। तो ऐसे लोगों के लिए जो स्पेसिफिक मेडिसिन है उसका नाम है कार्बोवेज, तो आप वो इस्तेमाल करें। अच्छा, अगर आप लोगों को लिवर का मसला है, अगर आपका राइट साइड जो एरिया है मैदे का वो अक्सर फूला रहता है और इसके वक्त शाम के वक्त आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, आपको कॉन्स्टिपेशन का भी मसला है, आपको जो है ना छोटी छोटी बात पे बाज़ को गुस्सा भी आता है, तो अगर ऐसी कंडीशन है तो उसमें लाइकोपोडियम एक बहुत बेहतरीन मेडिसिन है जो कि आपके लिवर को भी डिटॉक्स करेगी, आपके ओवरऑल मैदे की कंडीशन को बेहतर करते हुए आपको इस कंडीशन में काफ़ी रिलीफ प्रोवाइड करेगी। तो नाज़रीन, बहुत सारी मेडिसिन हैं जो कि आपको बर्पिंग में, बेल्चिंग में, या जो लोग बहुत ज़्यादा डकार लेते हैं इसमें हेल्प करती हैं, और अगर आप इनको इस्तेमाल करें तो यकीन से आप 2-3 वीक में ही इसके साथ आपको इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। अगर आप यूके में रहते हैं, अगर आपको ये मेडिसिन चाहिए, मिसाल के तौर पर अगर आपको ऑर्गेनिक प्रोबायोटिक्स चाहिए तो आप हमसे रब्ता करें, डाइजेस्टिव एंजाइम्स चाहिए या कोई भी हर्बल मेडिसिन तो हमारे पास मौजूद है। अदरवाइज़ इनकी होम्योपैथिक मेडिसिन भी हमने बना के अपने मरीज़ों के लिए इस तरह की गोलियां भी रखी हुई हैं, अगर आप प्रेफर करें तो इनके कतरे भी मौजूद हैं। तो ये वो तमाम चीज़ें जो कि आपको इनिशियली सपोर्ट और हेल्प प्रोवाइड कर सकती हैं। तो उम्मीद है इस वीडियो में आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और फॉलो भी करें। आपके साथ दोबारा बात होगी किसी और मौजू पर, और अगर आपको किसी और कंडीशन में मुझसे कंसल्टेशन चाहिए तो आप मेरे क्लिनिक बर्मिंघम यूके में मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें, और अगर आपको कोई हेल्प चाहिए किसी और बीमारी में तो डेफिनेटली आप उनसे फ्री एडवाइस भी ले सकते हैं। अपना ख्याल, बाय बाय।